पड़ गया, लोगों के पास में इतना कंटेंट आ गया, इतनी सुख सुविधाएं आ गई कि वो 153 से ऊपर तक कट जाने की नौबत है, वो भी इतनी वैकेंसी के बाद। और अगर इतनी वैकेंसी पर 153 जा रहा है तो अगली बार तो 160 165 जाएगा। क्यों नहीं सिलेक्शन लिया, आपने नौकरी क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं। काश अगर मतलब जो है ये कोई सिलेक्टेड बंदा बोलता तो समझ में भी आता। अब सिलेक्शन का अभाव यही है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सिलेक्टेड ले चुका है ना, सिलेक्शन ले चुका है, उसको इस रास्तों का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 120 तो तुक्का कट ऑफ क्लियर करी, आप ही को पेपर क्यों मारने से आ जाते हैं। कब आए भाई, किसके आए यहां पर बताना। और अगर आ जाते हैं तो आपके सिलेक्शन क्यों नहीं हुए, फिर पेपर तो आपने भी दिया हुआ लग था। रहा है बहुत बुरा हाल है भाई। सभी टीचर्स इस पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि भी आपने देखा, अभिनव सर ने क्या कहा एसएससी स्कैम को लेके, गगन सर ने क्या कहा स्कैम को लेके, आदित्य रंजन सर ने क्या कहा स्कैम को लेके, नीतू मैडम भी आई हैं स्कैम को लेकर, राकेश यादव सर हैं, उन्होंने भी स्कैम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है। तो बहुत सारे टीचर्स इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे। तो सभी एकजुट हो जाओ और इस स्कैम को भाई फेंक उखाड़ो। और ये नॉमिनेशन का जो चक्कर है ना भाई, ये जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। किसी किसी बच्चे के 22 नंबर जंप कर रहे हैं, किसी किसी बच्चे को 5 नंबर भी नॉमिनेशन नहीं मिल रहा है। बताओ भाई ये क्या प्रोसेस है, बताइए। एक बच्चे का कमेंट आता अभी मॉर्निंग में मेरे पास कि सर मेरे फिजिकल कट ऑफ से 30 नंबर ज़्यादा थे, फिजिकल कट ऑफ से 30 नंबर ज़्यादा। अरे तो भाई आपने पीटी की कट ऑफ ही इतनी गैप पे क्यों लगाई, अगर आपको इतनी कट ऑफ बढ़ानी थी। भाई बहुत दर्द बच्चों को फील हो रहा है और बहुत ही दुखद घड़ी से बच्चे गुजर रहे हैं। तो इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है और एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स इस पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें इसमें देखने को मिल रही हैं। और ये नॉमिनेशन का जो चक्कर है भाई, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को निराश कर रहा है और निराशा के अलावा बच्चों को कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो सभी साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने, ठीक है। अभी आपने देखा होगा नॉमिनेशन के ही बेस पे खान सर ने आवाज़ उठाई, आज उनकी हालत देखो आप। देखो भाई, ये आयोग, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। आप लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे, एक साथ होकर, एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो बच्चे 1-1 2-2 नंबर से पॉइंट से रह गए भाई, उनके लिए बहुत दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक कहानी आप लोग की बन रही है। आपके एक एक शब्द में इतना दर्द छिपा हुआ भाई कि पढ़ने में भी मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, नेक्स्ट भर्ती आपकी लगी हुई है, उस पर फोकस कीजिएगा, पूरी जान झोंक दीजिएगा अपनी। इस बार सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। बट ये जो नॉमिनेशन का जो गेम है, इस पे तो भाई कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी जुगाड़ करना चाहिए। ये बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चों को। नॉमिनेशन का जो खेल है, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में ही बच्चे को निराशा दिला देता है कि मेरे तो शिफ्ट आसान आ गई या मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई, मेरा तो गया भाई। यूपी पुलिस में बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं, यूपीएसआई के अंदर बच्चे इसकी मार मारे बैठे हैं। हर एग्जाम में भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ धांधली देखने को मिल रही है। तो ये धांधलियां भाई कब तक चलती रहेंगी, आखिरकार इसका शिकार स्टूडेंट ही क्यों, बताइए। तो सभी बच्चे भाई मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने और सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां भी कुछ भी फर्जीवाड़ा आपको, कोई भी क्लू, कोई भी सबूत आपको अगर मिलता है तो प्लीज़ ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ट्विटर अभियान में जल्दी सभी साथ देंगे और चीज़ें यहाँ पे सभी टीचर्स के साथ मिलकर आप हिम्मत जुटाइए और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।